Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra and I am preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I come with very special lecture. Today I am going to make all of you know about the real story of my life. अगर मेरे साथ क्या क्या हुआ and how Bhagavad Gita useful for me to change to get a transformation in my life. तो मतलब मेरी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन है भागवत गीता की वजह से. आई एम गोइंग टू मेक ऑल ऑफ यू नो. Before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple, and this is a most authentic source, and this is the best version of Srimad Bhagavad Gita. This is neither religious book nor spiritual book, but in true sense, it's a pure book of the science and humanity, and I'm trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita. Because Srimad Bhagavad Gita is not a religious book. Srimad Bhagavad Gita is pure book of the science, and I'm trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide. चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं. अगर मेरे बारे में मैं बताऊँ, मेरे बारे में बचपन से मैं भागवत गीता पढ़ रहा हूँ. आई बॉर्न इन द्वारका सिटी and I have seen lots of ups and down in my life, means many ups and down in my life. Many people, actually I was associated in this service, I have to deal with a violence. I have to serve the nation by that way, by the way of violence, and there was a threatening of my life. There was a very dangerous work, and there was a means each and every moment of my life at that time I was threatened by anyone. So at that time I was reading Srimad Bhagavad Gita, and I was at that place at there I have to read Srimad Bhagavad Gita. I means if even there was not even single day I was not reading Srimad Bhagavad Gita. I didn't skip Srimad Bhagavad Gita to read. I have been understanding, means till now I have been understanding Srimad Bhagavad Gita. अभी तक मैं समझ रहा हूँ. मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगा मैं सब कुछ समझ गया. अभी तक मैं समझ रहा हूँ. ऐसे भी मतलब मेरे साथ हुआ था कि मेरी लाइफ को खतरा हो सकता था. मतलब मुझे लोग मार भी दे सकते थे. ऐसा भी हो सकता था. बट बिकॉज ऑफ श्रीमद् भागवत गीता आई गॉट मेंटल स्ट्रेंथ. एंड कभी कभी ऐसा भी लगता है आई हैव टू कमिट सुसाइड इफ देयर इज अ नो श्रीमद् भागवत गीता इन माय लाइफ, देन आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कमिट सुसाइड. मैं मतलब सुसाइड कर लेता अगर भागवत गीता मेरी लाइफ में नहीं होती. तो भागवत गीता ने मुझे मेंटली, फिजिकली, मतलब बेस्ट वे में साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ दिया है मुझे. मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको मैं इजी वे में लेता हूँ. कभी छोटा या बड़ा जो भी प्रॉब्लम आता है, आई वुड लाइक टू कंसिडर दिस ऑल प्रॉब्लम एज अ स्मॉल प्रॉब्लम, एंड आई वुड कंसिडर ऑल थिंग्स एज अ सुख दुख. लाइक सुख दुख इज लाइक विंटर एंड समर, लाइक अ डे एंड नाइट. कभी मतलब आते जाते रहते हैं. कोल्ड एंड हॉट, लाइक कोल्ड एंड हीट लाइक. तो मतलब ऐसा हुआ है. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि मैं आपको मतलब इस वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगा. बट या ईच एंड एवरी मोमेंट आई एम हैविंग अ फियर. एट द टाइम आई हैड अ फियर. मतलब फियर होता था मुझे कोई मतलब मुझे मेरी लाइफ को थ्रेट ना कर दे, कभी मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए. पर श्रीमद् भागवत गीता, अगर आप कृष्णा की भक्ति करोगे ना तो स्वयं परमात्मा, स्वयं कृष्णा आपके पास आ जाएंगे. आपको इतना प्यार देंगे, इतना आपको धैर्यवान बना देंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट मुझे एक चीज़ लाइफ में पसंद नहीं, जो लोग डिमांड करते हैं. एंड आई डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन पीपल, आई एम ओनली हैविंग अ ट्रस्ट ऑन माय लॉर्ड कृष्णा. और मुझे लॉर्ड कृष्णा का ही भक्त बनना है और लॉर्ड कृष्णा का ही सेवक बनना है. मुझे कोई भी व्यक्ति में, कोई भी मटेरियल चीज़ों में मुझे थोड़ा भी, इतना इवन 0.0001% भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे. बस मुझे मेरे परमात्मा की, मुझे वासुदेव की, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है. बस मेरे लिए वही सब कुछ है. और मेरे लिए बस मैं हर जगह पे उनको देखता हूँ, हर जगह पे उनको महसूस करता हूँ. मेरे साथ बात करते हैं, मेरे साथ बोलते हैं, मेरे साथ खाना खाते, मेरे साथ सोते हैं. वो है वासुदेव कृष्णा, वो है मधुसूदन. तो मतलब भागवत गीता से मैं इतना मोटिवेशन मिला है मुझे.
भागवत गीता ने मेरी लाइफ बदल दी पूरा। ऐसी भी सिचुएशन आई थी कि मेरी फैमिली वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे मतलब झूठा साबित कर, मतलब वो भी मान रहे थे कि रितन झूठा है, रितन गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ भी वो काम नहीं कर रहा था। ऐसा कहीं ऐसी सर्विस में नहीं था कि जहाँ पे वो कभी भी अपनी मतलब जो भी है अपना रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकता, अपनी आइडेंटिटी नहीं दे सकता, ऐसा कभी भी वो मानने को ही तैयार नहीं थे। बट मुझे मेरे कृष्णा पे ट्रस्ट है, इसलिए मैंने इंसानों पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना छोड़ दिया है। मतलब मैं पहले भी नहीं कर रहा था और अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन ऑन एनीबॉडीज, इवन फ्रॉम माई फैमिली, इवन फ्रॉम माई वाइफ्स, फ्रॉम माई वाइफ और फ्रॉम माई चिल्ड्रन, फ्यूचरिस्टिक चिल्ड्रन। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। मेरे बच्चों किसी के ऊपर मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस मुझे कृष्णा 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 चाहिए। मेरी लाइफ में कृष्णा के अलावा कुछ भी नहीं है और मुझे कृष्णा ही चाहिए हमेशा। कृष्णा के सिवा मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्णा से अधिक मेरी लाइफ में और कुछ भी है भी नहीं। तो मतलब मैं भागवत गीता का कौन से मतलब श्लोक से ज़्यादा मोटिवेशन हुआ। कृष्णा अर्जुन को कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को कहते, क्या कहाँ कैसे कहते हैं, पहले भागवत गीता सुनते हैं। पहले कृष्णा यहाँ पे कहते हैं हत्वा प्राप्तस्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यामि महिम तस्मादा उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धम कुरु निश्चय। इसलिए पार तुम उठ जाओ और युद्ध करो। युद्ध करने का तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा मतलब सौभाग्य की बात है कि तुम्हें युद्ध करने का मौका मिल रहा है, इसलिए तुम युद्ध करो। युद्ध नहीं करोगे, लाइफ इज ऑल अबाउट बैटल फील्ड। अगर हमें अपना नियत कर्म कर्तव्य प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लाइफ में कुछ भी नहीं गेट कर पाएंगे। वी विल नेवर गेट एनीथिंग इन अवर लाइफ। तो मतलब वही है। मतलब 2-3 दिन से मुझे ऐसा आ रहा है, थॉट आ रहा है कि आई हैव टू कमिट सुसाइड बिकॉज नो बडी इज स्टैंडिंग विथ मी, नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग विथ मी, बट एट द सेम टाइम कृष्णा इज टॉकिंग विथ मी। कृष्णा मुझे बार बार बता रहे हैं कि नहीं, ये जो परिस्थिति है उसका नाम परिवर्तन है। जीवन का असली नाम परिवर्तन है। परिवर्तन वही संसार का नियम है। तो क्यों तुम भयभीत होते हो? मतलब आज का जो दुख है वो कल का सुख बन जाएगा। सुख और दुख दोनों मतलब आते जाते रहते हैं। तुम क्यों इतना भयभीत होते हो? लोग नहीं समझ पा रहे तो उनका वो मतलब स्टूपिडिटी है, उनका वो इडियोटिज्म है कि लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे। रितेन, कृष्णा ने मुझे वो बताया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है किसी व्यक्ति की। तो तभी से मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गेट संन्यास। मतलब टोटली मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लूंगा। कृष्णा भक्ति में टोटली मुझे इलफ होना है, कृष्णा भक्ति में मुझे टोटली इन्वॉल्व होना है। बस उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कृष्णा डिवोशन। क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे कि मतलब मैं क्यों मतलब लोगों के साथ रहूं, मैं मटेरियल चीज़ों में क्यों मतलब इन्वॉल्व रहूं, क्योंकि सब कुछ तो वही कृष्णा ही है मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए आदि और अंत, मेरे लिए बिगिनिंग और एंड, मेरे लिए सब कुछ मेरे कृष्णा ही है। तो मतलब उनकी भक्ति के लिए मैं सब कुछ अपना क्यों ना छोड़ दूं, मटेरियल लाइफ का क्यों ना त्याग करूं। मतलब वही है कि मटेरियल चीज़ों संसार में रह के हमें निष्काम कर्म करना है, बट असली तो प्यार कृष्णा भक्ति में है। कृष्णा भक्ति 3 प्रकार से की जाती है, एक प्रेम भाव से, एक वात्सल्य भाव से और एक धैर्य भाव से। धैर्य भाव वो होता है जो हमें पेशेंस दिलाती है। जो कृष्णा भक्त होता है ना हमेशा पेशेंटफुल होता है, मतलब उसको फुल ऑफ पेशेंस होता है, उसको धीरज होता है, वो धैर्यवान होता है। वात्सल्य हमेशा उसको प्यार आता है, सभी व्यक्तियों के प्रति प्यार आता है, किसी के साथ गलत नहीं करेगा वो व्यक्ति। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आई हैव टू गेट संन्यास, मतलब कृष्णा भक्ति में टोटली इन्वॉल्व हो जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ भी लाइफ में नहीं चाहिए। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन ऑन माई पेरेंट्स, ऑन माई फैमिली और एनीबडीज हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ माई फैमिली। मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस मुझे अपने आप में आपके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस मुझे कृष्णा डिवोटी रहना है, मुझे कृष्णा सर्वेंट। आई एम ट्राइंग टू बी अ कृष्णा डिवोटी, कृष्णा सर्वेंट, क्योंकि इतना ईजी आसान नहीं है। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा कहते हैं नष्ट मोह, अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, पूरा भागवत गीता सुनने के बाद कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम कृष्णा करिष्य वचनम तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति जो चली गई थी वो वापस आ गई। क्यों पता है? आपकी कृपा से कृष्णा। मतलब मेरा मतलब 2-3 दिन से, 1 वीक से मेरा माइंड इतना डिप्रेस हो रहा था। मैं मतलब इतना सोच रहा था कि समवन विल कम एंड किल मी एंड समवन मीन्स माई लाइफ विल बी थ्रेटन, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कृष्णा इज स्टैंडिंग विथ मी, कृष्णा इज विथ मी।
मेरे मेरे मधुसूदन, मेरे माधव मेरे साथ है ना, तो मुझे मतलब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। कोई भी एनर्जी मुझे छू नहीं पाएंगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कृष्णा मेरे साथ है। और मुझे किसी बात का वही, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर। आई एम रेडी टू किल माई सेल्फ एंड आई एम रेडी टू किल समवन फॉर in order to protect other people, because it is a dharma, and in order to protect a dharma, if I have to kill someone, then I am ready to kill someone. It is said in Srimad Bhagavad Gita, if we have to kill someone to protect a dharma, then we have to kill, because अधर्मी को पनिशमेंट देना जरूरी होता है। उनको अगर पनिशमेंट नहीं देते तो बार बार वो अधर्म में इन्वॉल्व रहते हैं, बार बार वो मतलब उनकी आत्मा का अधिक से अधिक पतन होता है। उनकी आत्मा के कल्याण के लिए हमें उनको पनिशमेंट देना जरूरी होता है, उनको दंड देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा है ना, इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में तभी एंटर हो पाएंगे जब पनिशमेंट मिलेगा, तभी आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा। अदरवाइज जीवन और मृत्यु के बीच में एक समय होता है जब आत्मा में आत्मा की अधोगति नहीं होती, नहीं उसकी प्रगति होती है। आत्मा बस यहाँ इधर उधर भटकती रहती है जीवन और मृत्यु के बीच के समय के अंदर। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, और बहुत बार मैं भागवत गीता का सहारा मैंने लिया हुआ है, और मेरी लाइफ में बदलाव आया है। मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। मुझे भी मतलब डिप्रेशन होता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग ना, आई एम नॉट सुप्रीम सुपर ह्यूमन ना, आई एम ओनली एंड ओनली ह्यूमन बींग, बट हिज ग्रेस, हिज सुप्रीम ग्रेस ऑन मी, मतलब उनकी ग्रेस है, उनकी कृपा है मेरे प्रति है। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, आई विल नेवर लेट डाउन माई ट्रू डिवोटीज, मेरे अपने डिवोटी को मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करता, बस उनके साथ खड़ा रहता हूँ। द पर्सन हु इज सीइंग मी एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज सीइंग इनटू मी, I will be standing with that person, that person is situated into me, I am also situated into heart of that particular person, and that person is not far away from me and I am not far away from that particular my devotee. That devotee is my true devotee, जो मुझे हर एक दिशा में देखता है, हर एक एवरी पार्टिकल्स में, एवरी कण में मुझे देखता है। वो भक्त मेरे से कभी दूर नहीं रहता, मैं भी उस भक्त से कभी दूर नहीं रहता, क्योंकि मुझे चाहिए भक्ति, मुझे चाहिए मेरे भक्त, क्योंकि मेरे भक्त के प्रोटेक्शन के लिए, मेरे भक्त के रक्षा के लिए मैं हर एक जगह पे जाऊंगा, मैं हर एक व्यक्ति के साथ मैं फाइट करूंगा मेरे भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉर्ड कृष्णा ने अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड शिवा से भी फाइट किया था, ब्रह्मा से भी फाइट किया था, लॉर्ड इंद्र से भी फाइट किया था, और अर्जुन से भी फाइट किया था। तो मतलब वही है कि लॉर्ड कृष्णा हर एक कण में है। लॉर्ड कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, तो यू डोंट हैव टू ट्रस्ट ऑन द पीपल, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा के ऊपर ट्रस्ट करो, बाकी लोग आते और जाते रहेंगे, उनका काम है आते जाते रहना, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको प्रेज करेंगे, बट यू डोंट हैव टू डेविएट इट फ्रॉम योर पाथ। You just have to focus on your work, you just have to focus on your prescribed duty, you just have to focus on your objective of your life. You have to understand Srimad Bhagavad Gita. It is not very easy to understand Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita is not understandable by one time. If you read Srimad Bhagavad Gita at one time, and if you can understand, it is not possible. You just have to read Srimad Bhagavad Gita again and again, multiple times you have to read. And in order to understand the good people and good book, you just have to read. You just have to go through particular books and go through with a particular person nature, good person nature. And only because of this you can understand. You can only having you can develop the understanding. Means you just have to develop the habit of reading Srimad Bhagavad Gita in your daily life. So thank you so much. I hope you all can understand, and if you are having any questions, any doubts, then please put a comment. So thank you so much. Hare Krishna.